दोस्तों, हर 5 साल बाद भारत में एक महायुद्ध होता है, चुनाव का युद्ध। स्लोगन्स लगते हैं, प्रॉमिसेस की बारिश होती है, लेकिन एक सवाल हमेशा छिप जाता है कि ये इतना पैसा आता कहां से है। 2019 लोकसभा इलेक्शन का खर्चा था लगभग 60,000 करोड़। ये दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शन में से एक था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसका आधा भी नहीं दिखाई देता। सोचो, जो पैसा सामने दिख रहा है उसके पीछे कितना काला धन घूम रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, कैसे हमारे नेताओं ने इस काले धन को एक सिस्टम बना दिया। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्कैम्स की। इसमें सबसे पहले आता है हवाला स्कैम, जो कि 1991 से 1997 के बीच में हुआ था। 1991 में एक छोटी सी डायरी ने हिला दिया था पूरा देश। इस डायरी में लिखे गए थे बड़े बड़े नेताओं के नाम: LK अडवाणी, VC शुक्ला, देवीलाल, शरद यादव, मदन लाल खुराना, बलराम झाकर। सबके नाम इस डायरी में थे। इसे कहा गया हवाला स्कैम। पैसा घूमता था दिल्ली से दुबई और फिर वापस आता था पॉलिटिशियंस के पास। सुप्रीम कोर्ट का केस, विनीत नारायण और अपोजिट में थी यूनियन ऑफ इंडिया में इस स्कैम की सुनवाई हुई, लेकिन सबूत न होने की वजह से ज्यादा कन्विक्शंस नहीं हो पाए। और इसका सोर्स है सुप्रीम कोर्ट, PIL रिकॉर्ड, जैन डायरीज 1991। अगला है बोफोर्स स्कैंडल्स। ये 1980 से 90s के बीच में हुआ था। 1980 के दशक में एक शब्द हर घर में सुना गया था, वो था बोफोर्स। स्वीडन के बोफोर्स गन डील में लगभग 64 करोड़ की ब्राइब्स दी गई। इस स्कैंडल में सबसे बड़ा नाम था राजीव गांधी और एक और कैरेक्टर, इटालियन ब्रोकर ओटावियो कोटेरोची। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट चित्रा सुब्रमण्यम ने इस स्कैंडल को एक्सपोज किया, लेकिन आप इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को तो जानते ही हैं। केस खिंचता रहा और अंत में बंद हो गया। और इसका सोर्स है द हिंदू आर्काइव्स 1987 बोफोर्स एक्सपोज। अर्ली स्कैम्स का तीसरा और लास्ट स्कैम, लोकसभा रिकॉर्ड्स, द गार्जियन 2008। एक स्कैम हुआ जिसका नाम था कैश फॉर वोट्स 2008। जुलाई 2008 पार्लियामेंट का फ्लोर, टीवी कैमरास के सामने MPs ने 1 करोड़ कैश के बंडल्स बेब किए। ये पैसा दिया गया था MPs को खरीदने के लिए, ताकि UPA गवर्नमेंट अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत सके। सोचिए, लोकसभा के अंदर कैश ओपनली लाया गया पर कन्विक्शन 0। CBI चार्जशीट, द पटना हाई कोर्ट रिकॉर्ड्स के सोर्स के अकॉर्डिंग अगला स्कैम है फॉडर्स स्कैम। ये काफी फेमस स्कैम है, आपने इसका सुना भी होगा, जो कि चारा घोटाला के नाम से फेमस है। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 1996 बिहार, गाय भैंस के चारा के नाम पर फेक बिल्स बनाए गए, लगभग 950 करोड़ की लूट। और इस स्कैम के किंग पिन थे लालू प्रसाद यादव जी, साथ ही बिहार के XCM जगन्नाथ मिश्रा। लालू प्रसाद यादव जी को कन्विक्शन हुई और जेल जाना पड़ा। CAG रिपोर्ट्स 2011, जस्टिस JA पाटिल कमीशन के सोर्स से अगला और हमारा 5वां स्कैम है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, मुंबई 2010। शहीद जवानों के परिवार के लिए एक हाई राइज सोसाइटी बन रही थी, लेकिन हुआ क्या, वही फ्लैट्स पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने नाम करा लिए। इस स्कैम में शामिल थे अशोक चवन, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार सिंधे और साथ में और भी बड़े नाम। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि काला धन सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारी डेमोक्रेसी का पॉइजन है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी आवाज दब ना पाए। पैसा तो नेता ले जाते हैं और ले जाते रहेंगे, पर सब्सक्राइब का क्लिक हमेशा आपके हाथ में रहेगा। अगला और 6वां स्कैम है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ये भी काफी फेमस है, जैसे लालू जी का चारा घोटाला है, ये भी आपने सुना ही होगा। ये था एक ऐसा स्कैम जिसने इंडिया को ग्लोबल हेडलाइंस में ला दिया। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को 2001 के प्राइस पे एलोकेट किया गया, जिससे हुआ 1.76 लाख करोड़ का लॉस। इस घोटाले के मेन एक्यूज थे A राजा, जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर भी थे। इनका केस काफी टाइम तक चला, कोर्ट ने सबको अक्विट कर दिया, पर तब तक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। लाइन में अगला घोटाला है CBI FIR 2010 के अकॉर्डिंग दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत का मान सम्मान था स्टेक पर इसके अंदर गेम चला करप्शन का। प्रोजेक्ट्स इन्फ्लेट हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स में ब्राइब दिए गए। ये स्कैम लगभग 70,000 करोड़ का था और इसमें सबसे बड़ा नाम था सुरेश कलमाड़ी का। इस स्कैम का सोर्स है CBI FIR 2010। दोस्तों, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है,
आपके आसपास चल रही चीज़ें, क्या आपको लगता है कि अभी भी स्कैम चल रहे हैं? CAG रिपोर्ट्स 2012 के अकॉर्डिंग अगला हमारा स्कैम है कोल एलोकेशन स्कैम 2012, जो कि कोलगेट के नाम से भी फेमस हुआ। इसमें कोल के ब्लॉक्स एलोकेट किए गए बिना किसी ट्रांसपेरेंट बिडिंग के, और इस स्कैम में CAG के मुताबिक लॉस हुआ 1.86 लाख करोड़ रुपीस का, 1.86 लाख करोड़। इंडिया में दोस्तों इस टाइम पे मैं अगर बताऊं तो डबल सोसाइटी चल रही हैं। एक सोसाइटी जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, दूसरी सोसाइटी है जिसको हम लोअर मिडिल क्लास। वो लोग, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मैं बोलूं तो इतना रुपया होता ही नहीं है जितना नेताओं ने स्कैम किया है हमारे साथ। ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा आपकी हमारी मेहनत का है। CBI FIR इटालियन कोर्ट जजमेंट 2013 के अकॉर्डिंग ये हमारा अगला और 9th नंबर का स्कैम है। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम 2013। BBIP हेलीकॉप्टर्स का डील हुआ 3,600 करोड़ रुपए का, और उसमें दिए गए ब्राइब्स इटालियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से UPA गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर पर भी आरोप लगे। अगला आप इसको स्कैम बोल लीजिए, मुझे नहीं पता है कि ये स्कैम है क्या है। ये मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सोचा, मैंने इसकी जो भी रिसर्च की मल्टीपल सोर्सेज से, ChatGPT हो गया, गूगल हो गया, और एक सबसे बड़ा सोर्स मुझे जो इसमें मिला वो थी ADR की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, फरवरी 2024। स्कैम का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2017 से 2024। 2017 में एक नई पॉलिसी आई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कहने को ट्रांसपेरेंसी पर असल में एक ब्लैक मनी सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट के मुताबिक 90% बॉन्ड्स बीजेपी के पास गए, लगभग 60 बिलियन बीजेपी को और सिर्फ 14 बिलियन कांग्रेस को। और इसी के चलते 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। हो सकता है कि ये सुनने से स्कैम ना लग रहा हो, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये स्कैम ना हो, क्योंकि बीजेपी अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट 10 साल से फेवरेट पार्टी रही है, और कांग्रेस या फिर आप कहीं की भी गवर्नमेंट देख लीजिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा गठबंधन किए, चाहे फिर वो बिहार हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, या फिर अपोजिशन की जितनी भी पार्टी हैं, आपकी समाजवादी पार्टी हो गई या लालू जी की पार्टी हो गई, आप किसी भी पार्टी से देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जिससे कांग्रेस ने गठबंधन किया। गठबंधन को नाम भी दिया गया महागठबंधन। महागठबंधन होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार या उनके जितने भी सहयोगी हैं, हजार लाख कोशिशों के बावजूद भी पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं। तो बीजेपी को ज़्यादा बॉन्ड्स जाना सीधा सीधा है, क्योंकि कांग्रेस के सपोर्टर्स इस टाइम पे कम हैं। राहुल जी, बहुत ज़्यादा मीम्स उनको लेके बनते हैं। आप भी रील या न्यूज़ खोलते होंगे तो आप देखते ही होंगे कि किस तरीके से मीम्स बनती हैं उन पर, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम पे राहुल जी एक बहुत अच्छे नेता और बड़े नेता के रूप में निखर के आगे आए, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ऑल ओवर इंडिया में सबसे फेवरेट सरकार थी। उस टाइम पे 400 पार के नारे भी लग रहे थे। बाद में इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे फेक प्रोपोगंडा चलाए गए, तो उस वजह से वो सीट्स नहीं आई, या जो भी वेरियस रीजंस उनके रहे हों। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये स्कैम, मैं इसको स्कैम नहीं समझता। मुझे सोर्सेस में ये स्कैम मिला तो मैंने इसको वीडियो में ऐड कर दिया। अगले स्कैम की तरफ बढ़ते हैं। FATF रिपोर्ट 2021। पॉलिटिशियंस ने अपना पैसा हाइड करने के लिए शेल कंपनीज बनाई, मॉरिशस, पैनमा जैसी टैक्स हेवेंस यूज़ की गई, और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं जिन पर मैं वीडियो अगर कंटिन्यू करूंगा तो ये वीडियो 2-4 घंटे की बन जाएगी। मैं कुछ और अदर पॉलिटिशियंस स्कैम्स की बात करता हूँ जिन पे केस चल रहे हैं या जिनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। मैं कुछ स्कैम्स आपको बताऊंगा, उस स्कैम्स के बाद मैं उनका सोर्सेज भी ऐड कर दूंगा वीडियो में। नंबर 1, तमिलनाडु CM जयललिता जी, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस। इसमें कोर्ट ने उनको जेल सेंटेंस दी। सोर्स कर्नाटका हाई कोर्ट 2014। नंबर 2, UP CM मायावती, ताज कॉरिडोर स्कैम। सोर्स CBI FIR 2003। नंबर 3, कर्नाटका CM BS येदियुरप्पा, इलीगल माइनिंग स्कैम। इसका सोर्स है लोकायुक्ता रिपोर्ट्स 2011। 4th, लैंड स्कैम एलिगेशंस। इसमें नाम आया नारायण राणे का। सोर्स मुंबई HCPIL। दोस्तों, काला धन सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक पॉइजन है जो हमारी डेमोक्रेसी को खाता है। वोट बेचे जाते हैं, पॉलिसीज बिकती हैं, और इसके साथ आम आदमी का सपना दब जाता है। पर मुझे उम्मीद है, हो सकता है जैसे जर्मनी, UK जैसे देशों में पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट है,
सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ट्रांसपेरेंसी ही सॉल्यूशन है, चाहे फिर वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की। असल सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनकर रहेंगे या फिर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। करप्शन और स्कैम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये हर एक लेवल पर होते हैं, बड़े से बड़े लेवल पर, छोटे से छोटे लेवल पर। आप कोई भी स्कैम करप्शन देखते हैं, उसका वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें, चाहे फिर वो फेक चालान से लेकर कोई भी हो, कोई भी। अगर आपके एरिया में आपको दिख रहा है कि ये रोड टूटी है, काफी टाइम से टूटी दिख रही है, गड्ढे नहीं भरे हैं, आप उनकी वीडियो बनाकर डालें। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। आप सोच सकते हैं आपके पास छोटी छोटी चीजें हो रही होंगी। अगर आपको लगता हो कि गवर्नमेंट या मोदी जी हर एक छोटी लेवल पर आकर देखें कि ये चीज़ सही होनी चाहिए, ये चीज़ सही होनी चाहिए, तो वैसा नहीं हो सकता है। और दोस्तों, ये कहानी करप्शन की नहीं है, ये कहानी डेमोक्रेसी की है। अगर आपको लगता है कि ये सोच सबको पता चलनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सवालों को जिंदा रखो। जय हिंद।